वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हम आईसीए की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा हुआ है, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करे थे एंड इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आप सबको मेरा पैटर्न पता चल गया होगा। आप सबको क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करने हैं। सारे आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। 1.5 1.8x पे आपको स्पीड बढ़ानी है और मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है एंड मुझसे पहले उसका आंसर निकालना है। तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप एग्जाम में भी फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे विद इन द स्पैन ऑफ दोज 3 आवर्स। और यही हमारा पर्पस है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और फटाफट से आप एसएफएम के अंदर बढ़िया बढ़िया से मार्क्स स्कोर करें। तो हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम अपने डायरेक्ट कंटेंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं एंड पेज नंबर 40। और मैं अपना पेन और हाईलाइटर ले लेता हूँ सर, एज यूजुअल जो हम लेते ही हैं। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। पढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज करंटली सेलिंग फॉर ₹300। ठीक है, सीएमपी इसका 300 चल रहा है। द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 0.8% पर मंथ। अच्छा, 0.8% पर मंथ। अच्छा, पर मंथ दिया है, इसका हिंट क्या है? अगर इसने पर मंथ दिया है दैट मीन्स इसका हिंट है कि जो आपको इंटरेस्ट लगाना है वो मंथली रेस्ट वाला केस है। मंथली रेस्ट वाला केस है तो मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाना, आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाना है और आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड करना पड़ेगा। जब भी आपका फेयर फ्यूचर प्राइस आप निकालोगे, एफ जब भी हम फेयर फ्यूचर प्राइस निकालेंगे इसमें हम कंपाउंडिंग करेंगे। और ये कितने मंथ्स का है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेलिंग फॉर ₹312। अच्छा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपका 312 है। ऑब्वियसली फिर हमें फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना पड़ेगा और वो 3 मंथ्स का निकालने पड़ेगा क्योंकि 3 मंथ्स का हमारे पास फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 300 का करिए 0.8% पर मंथ है, करिए सर 0.8% पर मंथ। तो इससे मैं डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो 0.008 आता है और +1 इसको मैं करूंगा 3 से, मतलब इसका क्यूब करूंगा 1.008 मल्टीप्लाई 1.008 मल्टीप्लाई 1.008 और मल्टीप्लाई करूंगा मैं 300 से। तो मेरा आंसर आएगा 307.25। 307.25 मेरा आंसर आएगा। क्या मेरा फेयर फ्यूचर प्राइस 307.25 आएगा, या फिर एक सेकंड 307.26 राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। 307.26 मेरा क्या आएगा, मेरा फेयर फ्यूचर प्राइस 307.26 आएगा। और इन्होंने क्या दे रखा है, हमारा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे रखा है 312। तो अगेन दोबारा आपका क्या, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपका 312 है, फेयर फ्यूचर प्राइस आपका क्या 307.26 है। तो अगेन ये वाला जो आपका फ्यूचर आपका जो शेयर है, शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ये आपका ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड वाली चीज को आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये कह रहे हैं डेवलप एन आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी एंड शो व्हाट योर रिस्कलेस प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, जब भी आप आर्बिट्रेज करते हैं रिस्कलेस प्रॉफिट मतलब क्या, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक आपको शॉर्टकट बताया था कि आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट आप निकालते हैं फेयर फ्यूचर प्राइस माइनस में एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। और यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस आपका क्या है 307.26 और आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है आपका 312। तो 312 माइनस में 307.26, आपका आंसर आएगा 4.74। आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 4.74 आएगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि आपका प्रॉफिट 4.74 आएगा। चाहे आपकी जो आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी, कैसे आप सेल करेंगे कैश फ्यूचर मार्केट में, बाय करेंगे आप किस में, कैश मार्केट में, और फिर उस पर क्या करेंगे, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट आएगा। और इन्होंने क्या कहा है बाद में, क्या करें, अज्यूमिंग दैट एक्स लिमिटेड विल नॉट पे एनी डिविडेंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा, अगर डिविडेंड होता तो हम उसका इफेक्ट ले लेते, अगर वो परसेंटेज में होता तो आप क्या करते, आरएफ के अंदर रिस्क फ्री रेट के अंदर माइनस करते, और अगर ये अमाउंट में होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप सीएमपी में से माइनस करते। ये सब आपके कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड होगा। तो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पे मैं आपके लिए हाईलाइटर लेता हूँ एक और बढ़िया सा रेड वाला। तो देखते हैं इन्होंने क्या करा है, देखिए 307.26। तो हमारा ये आ गया है आंसर आपका 307.26 क्या है आपका फेयर फ्यूचर प्राइस। फेयर फ्यूचर प्राइस 307.26 है और यहाँ पे कंपाउंडिंग हुई है क्योंकि यहाँ पे मंथली रेस्ट वाला केस है। मंथली रेस्ट वाला यहाँ पे केस है। और मंथली रेस्ट वाला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ लिया हुआ है। यहाँ पे जब पर मंथ लिखा है तो यहाँ पे हमें एक हिंट मिल गया कि यहाँ पे मंथली रेस्ट वाला केस है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाया। क्यों सिंपल इंटरेस्ट क्यों लगाया, हमने मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 नहीं करा क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंडिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर देखिए इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बताया कि भाई जब भी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया आपका शेयर क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया, क्योंकि आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो आपका चल रहा है 312 चल रहा है और आपका फेयर फ्यूचर प्राइस आपका 307.26 है। जब भी आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा होता है और आपका फेयर फ्यूचर प्राइस कम होता है तो आपका क्या है, फ्यूचर मार्केट के अंदर इस वाले शेयर की जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड वाली चीज को हम हमेशा सेल करते हैं। तो जब सेल करेंगे फ्यूचर मार्केट के अंदर तो कैश मार्केट के अंदर हमें बाय करना पड़ेगा और बाय करने के लिए हम अमाउंट बोरो करेंगे।
तो वही चीज है, देखिए इन्होंने वही लिखा है, एक्शन एज ऑन टुडे मतलब इनिशियल, मतलब आज मैं क्या करूंगा, आज मैं मनी बोरो करूंगा 300 और उस 300 से मैं क्या करूंगा, 300 से मैं शेयर परचेज कर लूंगा आज के दिन ही, आज के दिन ही शेयर बाय कर लूंगा मैं। और आज के दिन मैंने क्या करा, फिर मैंने फ्यूचर मार्केट का जो आपका शेयर है मैंने उसे सेल करा है, कितने में, 312 में, आज के दिन पे करा है। बट मुझे जो अमाउंट होगी इसकी सेल प्रोसीड वो मुझे आफ्टर 3 मंथ्स मिलेगी, तो 312 मुझे आफ्टर 3 मंथ्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बट आफ्टर 3 मंथ्स में एक और, आफ्टर 3 मंथ्स में एक और चीज की पेमेंट भी करने वाला हूँ। 312 तो मुझे फ्यूचर मार्केट का पैसा मिलेगा, ठीक है, ठीक है, जो मैं आपका शेयर सेल करूंगा, ठीक है। और जो मेरे पास शेयर सेल करूंगा तो मेरे पास होना चाहिए था, उसके लिए मैंने यहाँ पे इनिशियल में बाय कर लिया था 300 का। तो जो मैंने इनिशियल में 300 का शेयर बाय करा था वो मैं 312 में बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। तो आप कहेंगे मेरे पास 12 रुपए का प्रॉफिट आया है। नहीं सर, नहीं सर, अब इसमें क्या, मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे माइनस करनी पड़ेगी, जब मैंने 300 रुपीज बोरो करे हैं, आज मैंने शेयर 100 शेयर आपका जो है 300 का बाय करा है, तो मैंने अमाउंट बोरो भी करी है, उसमें मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर 3 मंथ्स। और वो कैसे निकलेगी आप देखोगे तो वही आएगी 300, देखा जाए तो मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, 300 मल्टीप्लाई 1.008 मल्टीप्लाई 1.008 मल्टीप्लाई 1.008, तो मैं 307.26 की पेमेंट करूंगा आफ्टर 3 मंथ्स बैंक को या फिर मैंने जहाँ से ही बोरो करा है। और तो ये देखा जाए तो मेरा 7.26 आपका इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें से माइनस कर दो 12 के अंदर से, 12 के अंदर से 7.26 आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो 4.74 का आपका प्रॉफिट आएगा। ये आपको मैंने नेट तरीके से बता दिया है। और इनका देख लेते हैं इन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन करी है। इन्होंने वही चीज करी है, इनिशियल पे मैंने आपको बता दिया 300 बोरो करे और 300 जो बोरो करे उसी से कैश मार्केट के अंदर इन्होंने 300 का शेयर बाय कर दिया। तो आज के दिन पे तो मेरा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आया और ना ही मेरे पास कुछ आउटफ्लो के अंदर चेंज आया, कि मैंने बैंक से लिए 300 रुपए, शेयर बाय कर दिया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस मेरे पास शेयर है, ठीक है। इसी शेयर को मैं क्या करूंगा, फ्यूचर मार्केट में जब 3 महीने बाद मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, फ्यूचर मार्केट में मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, तो मैं वहां पे शेयर बेचूंगा और इसी शेयर को जो मैंने आज बाय करा उसको मैं बेच दूंगा, ठीक है। कितने में बेचूंगा, 312 के अंदर, ठीक है। बट मेरे पास एक और चीज है कि भाई जो मैंने आज 300 रुपीज बोरो करते बैंक से, उसे मैं मुझे 3 मंथ्स बाद उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कितनी करनी पड़ेगी, 307.26। तो 307.26 मैं 3 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा बैंक को और 312 मुझे मिलेंगे, तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट आएगा 4.74। तो इस तरीके से लिखा है, सच एन एक्शन वुड प्रोड्यूस अ रिस्कलेस प्रॉफिट ऑफ 4.74। ये आपका 4.74 आपका प्रॉफिट आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको इससे लॉस हो ही नहीं सकता है। तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था कैसे, आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस माइनस में फेयर फ्यूचर प्राइस, आपका एक्चुअल कितना था 312 और आपका फेयर कितना आया था 307.26, तो आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट 4.74 आना ही आना है। तो जब भी आप अपनी ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या जो प्रॉफिट आपका आएगा वो उसे आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, एक्चुअल माइनस फेयर फ्यूचर प्राइस, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। हम आते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए रेज कर देता हूँ पहले यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है इन्होंने, अ म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट्स इन रुपीज करोड़ में है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर्स के अंदर 90 करोड़ है एंड कैश एंड कैश बैलेंस जो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस है वो आपका 10 करोड़ है। तो आप सबको पता ही होगा कैश एंड बैंक बैलेंस का जो आपका बीटा होता है वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि क्या होते हैं आपके रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं। अगर आप खुद सोचो ना, अगर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी म्यूचुअल, यहाँ तो जैसे म्यूचुअल फंड है या म्यूचुअल फंड हो गया, कोई भी शेयर हो गया, अगर उसका प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो आपके पास अगर आज 100 रुपए का नोट है तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी या नहीं, आंसर इज नो। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो आपके होते हैं वो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं, चाहे आपका स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो, उससे आपका कैश एंड बैंक बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तभी इसका क्या होता है, बीटा जीरो होता है। और बीटा क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, कि भाई मेरा मार्केट अगर 1% बढ़ रहा है या 1% कम हो रहा है तो मेरा उसका इफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग आपका शेयर पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे शेयर तो है नहीं, आपका कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो आपका स्टॉक मार्केट में चाहे शेयर बढ़े या कम हो, मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस पे आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपका बीटा इसका जीरो होता है, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर्स पोर्टफोलियो इज 1.1। अच्छा 1.1 आपका इक्विटी शेयर का पोर्टफोलियो है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स थी 90 करोड़ और मेरा इसका बीटा है 1.1। अगर मुझे देखा जाए हेज करने के लिए मुझे 90 इंटू 1.1 करना ही पड़ेगा। आगे तो वैसे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, पर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। द इंडेक्स फ्यूचर सेलिंग एट 4300 लेवल, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है उसका 4300 लेवल चल रहा है, ठीक है। द फंड मैनेजर एप्रीहेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट द मोस्ट बाय 10%, ठीक है। उसे लग रहा है कि भाई जो आपका फंड मैनेजर है उसे लग रहा है कि भाई जो इंडेक्स है वो 10% फॉल करेगा, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, हेजिंग करूंगा। तो हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग, और यहाँ पे शॉर्ट करेगा क्यों, क्योंकि आपके पास म्यूचुअल फंड आप होल्ड कर रहे हैं। तो जब आप होल्ड कर रहे हैं दैट मीन्स आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, आपने बाय कर रखे हैं, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है किसकी,
आपके पास म्यूचुअल फंड की। तो हेज करने के लिए हम हमेशा ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं, तो इंडेक्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो वही चीज उन्होंने बोली कि आप बताओ कितने इंडेक्स आप शॉर्ट करोगे और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। ठीक है, वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स। हमें पता है लॉट में हमेशा ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर किसकी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। तो 4300, अगर मैं देखूं एक कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका फ्यूचर का, उसकी कितनी वैल्यू है, 4300 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 यूनिट्स है और अगर एक यूनिट की वैल्यू देखी जाए तो 4300 लेवल है। तो 4300 मल्टीप्लाई बाय 50, तो देखा जाए तो 2,15,000 मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मुझे कितने जो है वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेज करना है, मुझे कितना वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेज करना है, तो मैं वो वाला अमाउंट निकालूंगा, डिवाइड बाय 2,15,000 करूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने। और हम देख लेते हैं हमें कितना वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेज करना है। अगर मैं देखूं मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर से 90 करोड़, तो इसे मैं क्या करूंगा, बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, और बीटा हमारा कितना था 1.1, तो 90 करोड़ इंटू 1.1, तो मैं देखूंगा तो मुझे 99 आपका हेज करना है, 99 करोड़ मुझे हेज करना है। और इसका लॉजिक मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कैसे। जब मेरा मार्केट 1% फॉल होगा तो मेरा पोर्टफोलियो में जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने परसेंटेज फॉल होंगे, वो मेरे 1.1% फॉल होंगे। तो मैं हमेशा जो भी हेजिंग करूंगा कंप्लीट हेजिंग करूंगा, और कंप्लीट हेजिंग करने के लिए मुझे 90 करोड़ की वैल्यू हेज नहीं करनी, मुझे करनी पड़ेगी 99 करोड़ की वैल्यू हेज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा हमेशा जो भी है पोर्टफोलियो में जो इक्विटी शेयर्स है वो हमेशा ज्यादा फॉल करेंगे इन कंपैरिजन टू मार्केट। तो मैं हेजिंग कंप्लीट करूंगा, दैट मीन मुझे 99 करोड़ की हेजिंग करनी पड़ेगी। तो 99 करोड़ तो मेरे पास ये हो गए जो मुझे हेज करना है। और मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 2,15,000 है। तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे कितने, 4605। इस तरीके से इन्होंने करा होगा, देखिए आप वही करा है ना, 90 करोड़ इंटू में 1.1 डिवाइडेड बाय 4300 डिवाइड बाय 50, तो आपका 4605 आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 4605 आ गए हैं। ठीक है, ये तो आपका सिंपल था। और उन्होंने क्या करा, सब्सटैंशिएट योर आंसर अज्यूमिंग द फंड मैनेजर एप्रीहेंशन विल मैटेरियलाइज। अच्छा, ये कहना चाहता है कि भाई कि आपका जो फंड मैनेजर है वो कह रहा है कि भाई 10% आपका फॉल हुआ क्या इंडेक्स, तो आप बताओ कि इसका इफेक्ट क्या होगा। आपने हेजिंग कर ली है, आपने 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स हेज कर लिए हैं, आपने ले लिए हैं, शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ले ली है। उसके बाद बताओ जब 10% फॉल होगा इंडेक्स का मार्केट के अंदर, तो आप बताओ क्या जो फंड मैनेजर ने ये आपका जो हेजिंग का डिसीजन लिया क्या वो सही हुआ। यस, आंसर इज हुआ। कैसे, क्योंकि जब भी हम हेजिंग करते हैं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, जीरो होता है। और कंप्लीट हेजिंग के अंदर हमेशा हमारा प्रॉफिट लॉस जीरो आता है। तो एक तरफ से अगर मैं देखूं, अगर मेरा यहाँ पे इंडेक्स फॉल कर रहा है और मैंने यहाँ पे शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ले रखी है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। इंडेक्स मतलब फ्यूचर मार्केट के अंदर मेरे पास प्रॉफिट आएगा। और अगर मैं देखूं कैश मार्केट के अंदर मेरे पास कितने 90 करोड़ के शेयर्स हैं, तो अगर मेरा मार्केट 10% फॉल कर रहा है, तो मेरा मेरा शेयर कितना फॉल करेगा, मेरा शेयर 11% करेगा। कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.1, ऐसे जो निकालते हैं। जब मेरा मार्केट 10% फॉल कर रहा है तो मेरा शेयर कितना परसेंटेज फॉल करेगा, इसे बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.1, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बीटा क्या होता है। बीटा यही बताता है कि अगर मेरा मार्केट 1% फॉल कर रहा है तो मेरा शेयर 1.1% फॉल करेगा। तो जब मेरा मार्केट 10% फॉल करेगा तो मेरा शेयर कितना परसेंटेज फॉल करेगा, मेरा शेयर 11% फॉल करेगा। ये तो सिंपल मैथ्स ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बीटा का तो यही तरीका होता है कि 1% अगर फॉल कर रहा है मेरा मार्केट, तो मेरा शेयर 1.1% फॉल करेगा। और अगर मेरा मार्केट 10% फॉल कर रहा है तो मेरा शेयर कितना परसेंटेज फॉल करेगा, 11% फॉल करेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरे पास शेयर के अंदर लॉस आएगा कैश मार्केट के अंदर, और फ्यूचर मार्केट के अंदर मेरे पास प्रॉफिट आएगा, और ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे, मेरा नेट प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाएगा। तो यही हमसे मंगवाना चाहता है, कहना चाहता है सब्सटैंशिएट करो। तो सब्सटैंशिएट के अंदर ये हमसे यही मंगवाना चाहता है कि आपका प्रॉफिट लॉस जीरो होगा, और जो हमारा फ्यूचर मार्केट के अंदर प्रॉफिट होगा वही हमारा लॉस होगा किसके अंदर, कैश मार्केट के अंदर। तो अल्टीमेटली हम देख लेते हैं हमारा कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस है। तो मैंने आपको बताया कि इंडेक्स मार्केट के अंदर हमने कितनी ले रखी है फ्यूचर वैल्यू, हमने ले रखी है भाई हमारे पास 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ, 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे पास। देखिए 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2,15,000 है, 2,15,000 है। और हमने क्या करा है, शॉर्ट करा हुआ है इसे। देखिए हमारे पास क्या होगा, लॉस आएगा किसके अंदर, कैश मार्केट के अंदर, प्रॉफिट आएगा फ्यूचर मार्केट के अंदर। ठीक है, हमने शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ले रखी थी। ठीक है, हमने शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ले रखी है, हमने 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट 50 उसके अंदर यूनिट्स है और 4300 लेवल है। ठीक है, और हमारे पास जो आएगा प्रॉफिट कितना आएगा, 10% आएगा। 10% जब हमारा फॉल हो रहा है, मैंने शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ले रखी है, कितने की ले रखी है शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन, मैंने ले रखी है शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन मैंने 90 करोड़ की ले रखी है।
है ना। और जब मैं करूंगा, मैं इसे करूंगा, जब मैं प्रॉफिट लॉस निकालूंगा तो मुझे इसे लॉन्ग वाली पोजीशन से काटना पड़ेगा। और लॉन्ग वाली पोजीशन से अगर मैं देखूं, मेरे पास 4300 का क्या चल रहा था, फ्यूचर का जो आपका लेवल चल रहा था वो 10% फॉल हो गया, 4300 माइनस में 10%, ठीक है। तो मेरे पास 3870, तो मेरे पास क्या चल रहा है, एक इंडेक्स का वैल्यू चल रही है और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास 50 यूनिट्स है, तो 3870 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1,93,500 मेरे पास क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 1,93,500 मेरे पास वैल्यू रह गई है। और मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने, 4605, इसे 4605 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा, 89 करोड़ 10,67,500। अगर मैं इसे देखूं, मैं राउंडिंग ऑफ करके इसे 89.1 करोड़ भी कर सकता हूँ, 89.1 करोड़ भी मैं इसे कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने जो 4605 मैंने जो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं, इसे भी तो मैंने राउंडिंग ऑफ करा था ना, अल्टीमेटली हमारा तो 4604 इस तरीके से करके आ रहा था, तो ये 4605 आपका क्या राउंडिंग ऑफ है, इस वजह से हमारा यहाँ पे हमने 89.1 को भी राउंडिंग ऑफ करा हुआ है। और अल्टीमेटली मैं देखूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 9.9 करोड़ मेरा आ जाएगा, किसके अंदर, मेरा फ्यूचर मार्केट के अंदर 9.9 करोड़ मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। और कैश मार्केट के अंदर मेरा लॉस आएगा कैसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन ले रखी है कैश मार्केट के अंदर, कितनी, 90 करोड़ की, 90 करोड़ की। और मैं अगर देखूं इसे, मुझे जब प्रॉफिट लॉस निकालना है मुझे इसे शॉर्ट पोजीशन से काटना पड़ेगा। और मैंने देखा जब मेरा मार्केट 10% फॉल हुआ, तो मेरा मार्केट 10% फॉल हुआ तो मेरा स्टॉक जो मेरा शेयर है कैश मार्केट के अंदर वो कितना परसेंट फॉल होगा, मेरा 11% फॉल होगा। तो देखा जाए तो 90 माइनस में 11%, तो देखा जाए तो 80.1 करोड़, 80.1 करोड़। एक सेकंड, यहाँ पे शायद कैलकुलेशन एरर हो गई है कुछ, यहाँ पे 89.1 था, क्या था, एक सेकंड मैं दोबारा कैलकुलेशन करता हूँ। 4300 माइनस में क्या था आपका 10%, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 4605, और ये करोड़ के अंदर कितना है 89। हाँ ये तो सही 89.1 ही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन हमने 99 करोड़ की ली थी, अच्छा अच्छा, ये कैश मार्केट नहीं है, 99 करोड़ है, ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लेना एक बार। शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन हमने जो ली थी 99 करोड़ की ली थी, कैसे ली थी, हमने देखा था ना भाई, हमारे पास 90 करोड़ कैश मार्केट के अंदर थे, इसे मल्टीप्लाई हमने 1.1 बीटा करा था ना। कंप्लीट हेजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्या होता है, सीवी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की जो आपकी वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई पे हम करते हैं ईबी मतलब एग्जिस्टिंग बीटा, वो 1.1 था। तो 99 करोड़ की हमने क्या करा था, हमने शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ली थी, ठीक है, 99 करोड़ की शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ली थी, और लॉन्ग हमारे पास हमने कैलकुलेशन करके देखा तो 89.1 आया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा 9.9 करोड़ आएगा, ठीक है, 9.9 करोड़ हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये आप सही कर लेना, 99 करोड़ है यहाँ पे। और इन्होंने डायरेक्टली भी करा हुआ है, कैसे, आप सिंपली इसका 10% निकाल लो, कैसे, 4300 मल्टीप्लाई बाई, या फिर कहना चाहते हैं कैसे, 4300 या फिर 99 करोड़ का 10% कर लो, तो 9.9 करोड़ आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको मैंने इस तरीके से बताया शॉर्ट और लॉन्ग करके, क्योंकि इस तरीके से आपको इजीली समझ आता है। अदरवाइज यहाँ पे लोग सोचेंगे कि 9.9 करोड़ कैसे आ गया, ठीक है। और कैश मार्केट पे था मैं, कैश मार्केट में मैंने आपको बताया कि भाई 90 करोड़ तो मेरे पास लॉन्ग पोजीशन है और इसका 11% इसमें फॉल हो जाएगा, तो 90 माइनस में 11%, तो 80.1 करोड़ मेरे पास शॉर्ट आ गया। अल्टीमेटली मैं देखूँ तो मेरे पास लॉस आ जाएगा, लॉन्ग पोजीशन 90 के, शॉर्ट 80.1 हो गया, तो 9.9 करोड़ का मेरे पास लॉस आ गया, किसके अंदर, कैश मार्केट के अंदर। तो कैश मार्केट के अंदर 9.9 करोड़ का लॉस आ गया और फ्यूचर मार्केट के अंदर 9.9 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, तो अल्टीमेटली दोनों सेटअप हो गए। तो वही इन्होंने लिखा है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द इंडेक्स फॉल बाय 10%, तो 9.9 करोड़ का हमारे पास लॉस आ गया कैश मार्केट के अंदर, और गेन आ गया हमारे पास फ्यूचर मार्केट के अंदर कितना, 9.9 करोड़। तो अल्टीमेटली दोनों सेटअप हो गए। हेंस दिस जस्टिफाइज द आंसर, फर्दर कैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, वो तो है ही नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैश का बीटा जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए वो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे इस वाली कैलकुलेशन में। उसकी कोई हेजिंग नहीं होने वाली है, उसकी क्या हेजिंग करें, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू या फिर इंडेक्स की वैल्यू बढ़े या कम हो, आपका कैश के अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो अल्टीमेटली सिर्फ हम हेजिंग किसके लिए करेंगे, इक्विटी शेयर्स की करने वाले हैं। और इक्विटी शेयर्स की हेजिंग कैसे करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू 90 करोड़ मल्टीप्लाई में उसका बीटा करेंगे 1.1 करोड़, तो 99 करोड़ का हम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेंगे शॉर्ट का, और जब हम उसे काटेंगे लॉन्ग से, तो लॉन्ग से काटेंगे तो उसका 10% फॉल आ गया, तो 10% फॉल आ गया तो अल्टीमेटली 10% का हमारे पास गेन आ गया, तो 99 करोड़ इंटू 10% ऐसे कर लो 9.9 करोड़, तो 9.9 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। और कैश मार्केट के अंदर
हमने लॉन्ग करा था 90 का, तो इसे काटने के लिए शॉर्ट से करना पड़ेगा हमें। और शॉर्ट हमने करा कि भाई जब मार्केट के अंदर हमारे पास 10% फॉल आ रहा है, तो हमारे पास शेयर का इक्विटी शेयर के अंदर 11% फॉल आएगा। कैसे? 10% मल्टीप्लाई बाय उसका बीटा 1.1, तो 11% हमारे पास फॉल आएगा किसके अंदर? आपके इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो इसका 11% आपका लॉस आ गया, 90 करोड़ इंटू 11%, तो 9.9 करोड़ हमारे पास कितना लॉस आ गया कैश मार्केट के अंदर, और 9.9 करोड़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया फ्यूचर मार्केट के अंदर। दोनों सेट ऑफ हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट लॉस जीरो आ गया। तो इस तरीके से आपका वाला क्वेश्चन था, 7th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। अ ट्रेडर इज हैविंग इन इट्स पोर्टफोलियो शेयर्स वर्थ ₹85 लाख एट द करंट प्राइस एंड द कैश एट द करंट प्राइस, ठीक है, 85 लाख इसके पास शेयर है एंड द कैश ₹15 लाख। अच्छा, कैश का बीटा हमेशा जीरो होता है, वो सब हमें पता ही है, ठीक है। और आपका शेयर बीटा का पोर्टफोलियो, आपका जो बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो 1.6 है। आफ्टर 3 मंथ द प्राइस ऑफ द शेयर ड्रॉप बाय 3.2%। अच्छा, द शेयर जो शेयर का प्राइस है वो 3.2% फॉल हो गया है, और बीटा ऑफ शेयर क्या है आपका 1.6 है। कैलकुलेट करो करंट पोर्टफोलियो बीटा। तो पोर्टफोलियो बीटा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है? एवरेज बीटा होता है। तो इसे करो कैसे? आपका शेयर का बीटा 1.6 है, इसके वेट से मल्टीप्लाई करो, वेट क्या आपका 0.85 या फिर 85%, ठीक है। 85 लाख प्लस 15 लाख टोटल आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ हो गई। और उसके अंदर अगर मैं देखूं शेयर का वेट कितना हो गया, 85% हो गया, प्लस आपका बीटा कैश का कितना होता है? जीरो होता है, उसका वेट कितना 15% है, ठीक है। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। पोर्टफोलियो का बीटा हमेशा एवरेज बीटा होता है। तो अल्टीमेटली मैं निकालूंगा तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 1.36 आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। और प्लस जीरो मल्टीप्लाई 15%, तो हमारे पास इसका तो आंसर जीरो ही आएगा। देख लेते हैं एक बार। आपका करंट पोर्टफोलियो बीटा आपका देखो 1.6 आपका किसका है? शेयर का है, और बीटा फॉर कैश जीरो है। तो जब भी हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए हम एवरेज बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या करेंगे 1.36 हमारे पास क्या आ जाएगा? पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ्स इफ द ट्रेडर ऑन द करंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन ऑन ₹100 लाख फॉर निफ्टी फ्यूचर। अच्छा, इन्होंने क्या करा? इन्होंने हेजिंग कर दी। और इन्होंने क्या कर रखा है? हेजिंग तो नहीं करी, बट इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने आफ्टर 3 मंथ जो भी है, ट्रेडर ने क्या करा है? लॉन्ग पोजीशन ली है 100 लाख की निफ्टी फ्यूचर्स के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, ठीक है। और अगर मैं देखूं इसकी 100 लाख की आपकी लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, और ये निफ्टी फ्यूचर है। तो आफ्टर 3 मंथ्स इसका क्या होगा? मुझे इसे शॉर्ट पोजीशन से काटना पड़ेगा। और शॉर्ट पोजीशन की इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं देखूं मेरा प्राइस ऑफ शेयर क्या है? 3.2% है, और मेरा इसका कितना है? अगर मैं देखूं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाला जाता है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाला जाता है चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन में चेंज इन मार्केट रिटर्न। और मेरे पास बीटा दे रखा है 1.6, तो 1.6 इक्वल्स टू मेरे पास चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न मतलब चेंज इन शेयर का प्राइस क्या है? 3.2% है। और इसे मैं डिवाइड करूंगा चेंज इन मार्केट रिटर्न। मेरे पास शेयर का प्राइस 3.2% हो गया, अपॉन में चेंज इन मार्केट रिटर्न मुझे पता नहीं कि मार्केट के अंदर कितना चेंज आएगा। तो इस तरीके से मैं जब इसमें फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास मार्केट का चेंज आ जाएगा। मार्केट का चेंज आएगा कितना? 2%। याद करो बीटा के 2-3 फॉर्मूले होते हैं। एक आपका सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बीटा का? हम ये तो कहते हैं बीटा का मतलब क्या होता है कि मेरा मार्केट के अंदर कितना चेंज है, कि जब मेरा शेयर के अंदर कितना चेंज है, तो हम ये तो कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है? बीटा होता है। बीटा क्या होता है? जब मेरा मार्केट 1% फॉल या राइज करेगा, तो मेरे शेयर के अंदर कितना परसेंटेज राइज या फॉल का चेंज आएगा। अब इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है कि भाई हमारे पास प्राइस ऑफ शेयर है जो आपका ड्रॉप करेगा 3.2%। अच्छा, इन्होंने दे रखा है कि भाई मेरा शेयर 3.2% फॉल करेगा, और मेरा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है? 1.6 है। अच्छा, जब मेरा शेयर 3.2% फॉल करेगा और मेरा बीटा 1.6 है, तो मेरा मार्केट कितना फॉल करेगा? तो अल्टीमेटली आप देखो आपका मार्केट 2% फॉल करेगा। जब आपका मार्केट 2% फॉल करेगा, तभी तो आप क्या होगे इसमें बीटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 से, तभी तो आप क्या होगा कि भाई मेरा शेयर 3.2% फॉल करेगा। मैंने अभी आपको यही तो बताया। आपका अगर 1% आपका बीटा आपका 1% मार्केट फॉल कर रहा है, तब आप कहते हो मेरा कितना होगा? आपका 1.1% या सपोज 2% आपका क्या फॉल कर रहा है? शेयर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सपोज आपका 2% आपका मार्केट फॉल कर रहा है, और उसके अंदर 1.6 आपका बीटा है, तो आपका 3.2% फॉल करेगा। अगर आपका मार्केट 1% फॉल कर रहा है, तो इस वाले केस में जैसे 1.6 बीटा है, तो आपका प्राइस आपका जो शेयर का है 1.6% फॉल करेगा। और इन्होंने क्या दे रखा है? 3.2% दे रखा है कि 3.2% आपका शेयर का प्राइस फॉल करेगा, और आपका बीटा 1.6 है, तो अल्टीमेटली आपका मार्केट 2% ही फॉल करेगा। 2% आपका मार्केट फॉल करेगा, ठीक है।
आपका मार्केट 2% फॉल करेगा, उसमें 1.6 का कम आपने जब बीटा मल्टीप्लाई करा तो आपका क्या आ जाएगा, शेयर प्राइस आपका 3.2% फॉल करेगा। तो ठीक है, हमारा मार्केट 2% फॉल करेगा और हमारे पास क्या 100 लाख रुपीज के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हम जब शॉर्ट से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लॉस आएगा और 2% का लॉस आ जाएगा। तो 100 लाख मल्टीप्लाई बाय माइनस में 2%, 2% की वैल्यू गिर गई ना, तो 100 लाख के जो लॉन्ग वाले कॉन्ट्रैक्ट थे माइनस 2% करूंगा तो उनकी वैल्यू 98 लाख की रह गई, उनकी वैल्यू सिर्फ 98 लाख की रह गई, उनकी वैल्यू सिर्फ 98 लाख ही रह गई। तो 100 लाख के हमारे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे, शॉर्ट आपका कितना हो गया 98 हो गया। तो अल्टीमेटली मैं देखूं मेरे पास 2 लाख का लॉस आ गया, किसके अंदर, निफ्टी फ्यूचर के अंदर मेरे पास 2 लाख का लॉस आ गया और मेरे पास कैश ऑलरेडी है कितना, जब मेरे पास 2 लाख का लॉस आ गया तो मुझे इसे कैश में पेमेंट करनी पड़ जाएगी इसकी, और मेरे पास कैश कितना है अभी 15 लाख रुपए है। तो 15 लाख रुपए कैश है, इसमें मैं क्या करूंगा 2 लाख रुपए माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरे पास लॉस आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास कैश कितना बच जाएगा, मेरे पास 13 रुपीज बच जाएगा, मेरे पास कैश सिर्फ 13 लैक्स बच जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। और आफ्टर 3 मंथ्स मेरे पास शेयर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, अभी मेरे पास शेयर जो पोर्टफोलियो है मेरे पास 85 लैक्स है, ठीक है। और मुझे पता है कि भाई इसकी वैल्यू 3.2% गिर जाएगी आफ्टर 3 मंथ्स, तो 85 लाख माइनस में 3.2%, तो देखा जाए तो इसकी 82.28 इसकी वैल्यू रह जाएगी किसकी, शेयर की, ठीक है। और दोनों को ऐड करो हमारे पास क्या आ जाएगा 82.28 प्लस 13, तो हमारे पास आ जाएगा 95.28, 95.28 हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी। और इनिशियल पे हमारे पास टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी 1 करोड़, 85 लाख प्लस 15 लाख 1 करोड़ थी, और आफ्टर 3 मंथ्स हमारे पास कितनी रह गई 95.28। तो देखा जाए तो हमारे पास कितना लॉस हो गया 4.72 का, 4.72 करोड़ का। और इसे अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो 4.72 डिवाइड बाय 100 करोड़, तो आपका 4.72 परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो बीटा हम कैसे निकालते हैं, बीटा हम ऐसे ही तो निकालते हैं, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन में चेंज इन मार्केट रिटर्न। अब मैंने यहाँ पे क्या करा आपके लिए बीटा, अब इन्होंने कहा रिवाइज बीटा निकालो आफ्टर 3 मंथ्स, तो मैंने आफ्टर 3 मंथ्स का मैंने निकाल लिया चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न, वो कैसे आई है -4.72%। और मेरे पास चेंज इन मार्केट रिटर्न तो हमारे पास हमने पहले निकाल ही लिया था, कैसे था माइनस में 2%, ये तो हमने निकाल रखा था ना चेंज इन मार्केट रिटर्न, मार्केट में क्या चेंज आया था -2% आया था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा कैसे -4.72 डिवाइडेड बाय -2, दैट मीन्स 4.72 डिवाइड बाय 2, आपका बीटा आ गया 2.36, आपका पोर्टफोलियो बीटा आ गया 2.36। सर बहुत सिंपल था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका सेकंड पार्ट आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 का फर्स्ट पार्ट बहुत आसान था, 8 का सेकंड पार्ट आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और सेवंथ का जो है सेवंथ वाला क्वेश्चन सिंपल है, सिक्स वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, आपको नहीं करना, और ठीक है। तो सिक्स वाला क्वेश्चन आप काट लीजिए, आपको सिक्स वाला क्वेश्चन नहीं करना, ना ही एग्जाम के अंदर ऐसे बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। सिक्स वाला आप क्वेश्चन काटिए, आप सेवंथ वाला क्वेश्चन भी काटिए, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या याद रखना था कि बीटा ऑफ कैश जीरो होता है। जब बीटा ऑफ कैश जीरो होता है, जब बीटा ऑफ कैश जीरो होता है तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ भी नहीं करोगे, आप क्या करोगे सिर्फ इक्विटी शेयर्स की आप हेजिंग करोगे, ठीक है। तो आप सेवंथ वाला क्वेश्चन भी काटिए, सिक्स वाला भी काटिए, और एट्थ वाले के अंदर सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एट्थ वाले क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अब मैं आपको इंस्टीट्यूट का आंसर दिखा देता हूँ इन्होंने क्या करा हुआ है। सबसे पहले देखो इन्होंने एग्जिस्टिंग बीटा हमें दे रखा था 1.6, और हमें पता था भाई चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू क्या 3.2% है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन मार्केट की पोर्टफोलियो का जो आपका इंडेक्स है उसका चेंज निकाल सकते हैं, जो कि आपका क्या आया था -2% आया था। ये -2% फॉल है ये। तो जब ये फॉल है और हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या लॉन्ग में है, तो इसका जब 2% फॉल होगा तो इसकी वैल्यू 98 लाख रह जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 लाख का लॉस आ गया। अब इस 2 लाख का लॉस को हम क्या करेंगे, कैश में सेटल करेंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो कैश का बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स है वो 13 लाख रह जाएगा, कैसे 15 लाख माइनस में 2 लाख, तो 13 लाख रह जाएगा। और आफ्टर 3 मंथ मुझे देखा कि भाई मेरी शेयर की वैल्यू 3.2% गिरेगी, और वो कैसे गिरेगी 85 लाख माइनस में 3.2%। तो हमारे पास क्या आ गया था 85 लाख माइनस में 3.2%, हमारे पास आ गया था 82.28। इसमें मैं कैश ऐड करूंगा तो मेरे पास रिवाइज पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी 95.28 आफ्टर 3 मंथ। इनिशियल में मेरे पास कितनी थी 1 करोड़ रुपए, मतलब 100 लाख, और अब मेरे पास 3 मंथ्स बाद है 95.28। तो इसका मैं परसेंटेज में निकालूंगा 4.72% मेरे पास फॉल आ जाएगा चेंज इन मेरा पोर्टफोलियो। और दोबारा में हम बीटा लगा लेंगे, दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे चेंज इन पोर्टफोलियो रिटर्न अपॉन में चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो 4.72% हमारे पास चेंज आया है किसके अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, और हमारे पास 2% मार्केट का दे ही रखा था, हमने निकाल लिया था, और तो हमारे पास रिवाइज बीटा आपका 2.36 आ गया। तो ये आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आप याद रखिए, सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच पोजीशन, और इस वाले क्वेश्चन को आपको काटना है।
कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच पोजीशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर गिव्स अ स्पेकुलेटर अ कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको बताना है कि भाई कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैसे कैसे होने वाली है इसके अंदर। तो द शेयर ऑफ राइट लिमिट इज गोइंग टू राइज। और अच्छा, इसे लग रहा है कि भाई आपका अब आपको क्या याद रखना है, जब भी आप हेजिंग करते हैं और कंप्लीट हेजिंग करनी है तो हमेशा आपको क्या होता है, अपोजिट पोजीशन लेनी होती है, अपोजिट लेनी होती है। जैसे मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। द शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज, ठीक है, ही हैज लॉन्ग पोजीशन। अच्छा लॉन्ग है तो मुझे इसे हेज करने के लिए शॉर्ट लेना पड़ेगा। लॉन्ग है, कैश मार्केट में 50 लाख है, उसका बीटा क्या है 1.25। आप सबको पता है हेजिंग करने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, बीटा से करेंगे। तो 50 लाख मल्टीप्लाई 1.25, तो मैं ये क्या करूंगा 62.5 का मैं क्या करूंगा शॉर्ट पोजीशन लूंगा, ठीक है, माइनस में। और द सेकंड पार्ट देखते हैं, द शेयर ऑफ रॉन्ग लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रिशिएट है, इसके बाद शॉर्ट पोजीशन है, तो आपका हेजिंग करने के लिए मैं लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन लूंगा। और हमारे पास क्या है 25 लाख की इसकी वैल्यू है, बीटा इसका 0.9 है, तो 25 लाख इंटू 0.9, और मैं क्या करूंगा लॉन्ग पोजीशन लूंगा इंडेक्स वाली, ठीक है, इसे प्लस कर दो। और द शेयर ऑफ फेयर लिमिटेड है गोइंग स्टेगनेंट है, इसके बाद शॉर्ट पोजीशन है, तो मैं क्या करूंगा लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन लूंगा। और इसके पास 20 लाख की वैल्यू है और आपका बीटा है 0.75, तो 20 लाख मल्टीप्लाई 0.75, और इसके पास शॉर्ट नहीं है तो मैं लॉन्ग लूंगा तो प्लस। तो अल्टीमेटली मैं देखूं तो मेरे पास नेट शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन आ रही है 25 लाख की, नेट शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन 25 लाख की आ रही है। तो वो इन्होंने मांगा था भाई विच पोजीशन आप क्या लोन लेना चाहोगे। तो देखो राइट, लॉन्ग, राइट, रॉन्ग और फेयर लिमिटेड तीन है इनके पास। इन्होंने देखा राइज, डेप्रिशिएट, स्टैग्नेंट, ये सब है अमाउंट है हमारे पास, और बीटा इन सबको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, ये आपकी वैल्यू आ गया जो हमें हेज करना है। और हमेशा ये मैंने आपको शॉर्ट लॉन्ग बता दिया। पहले वाले केस में हमारे पास क्या था, कैश मार्केट के अंदर लॉन्ग था, तो इसकी पोजीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, शॉर्ट लेनी पड़ेगी हेजिंग के लिए। और दोनों आपके जो सेकंड और थर्ड वाले हैं रॉन्ग लिमिटेड, फेयर लिमिटेड, इसके अंदर हमने शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी, तो हेजिंग करने के लिए हमें लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो जब मैं नेट इफेक्ट देखूंगा, नेट इफेक्ट मेरे पास 25 लाख शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी। तो ठीक है, इस वाला तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 आप काटिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है, Ram buys 10,000 shares of X Limited at a price of ₹22 per share whose beta value is 1.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Sell shares of A Limited at a price of ₹40 having a beta value of 2. He obtains a complete hedge of Nifty futures at ₹1,000 each, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने निफ्टी फ्यूचर का कंप्लीट हेजिंग लिए 1000 ईच की। राम बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ ₹22 पर शेयर, और उसकी बीटा वैल्यू कितनी है 1.2 है। देखो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इसका बीटा है, तो 3,30,000। यहाँ पे क्या करेगा, राम बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अच्छा इन्होंने बाय करा है तो मुझे इसकी हेजिंग करने के लिए मुझे इसकी लॉन्ग नहीं शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन लेनी पड़ेगी, और 3,30,000 की मुझे शॉर्ट लेनी पड़ेगी, तो माइनस करो। और इन्होंने क्या कर रखा है, सेल कर रखा है 5,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। अच्छा इन्होंने सेल कर रखा है तो मुझे इसकी हेजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी, लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। कैसे, 5,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 40 का प्राइस है मल्टीप्लाई 2 का इसका बीटा हो गया, तो 4 लाख की मैं क्या करूंगा लॉन्ग पोजीशन लूंगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरे पास 70,000 की मेरे पास लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन आएगी, 70,000 की लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन आएगी। और मेरे पास एक निफ्टी फ्यूचर का जो है वैल्यू 1000 का है, तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, 70 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए इन्होंने वही करा होगा, देखो 10,000 शेयर से 22 का इसका रेट था और 1.5 बीटा था। और ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। और शेयर ऑफ ए लिमिटेड हमने क्या कर रखा था, शॉर्ट कर रखा था, तो उसे हम क्या करेंगे माइनस कर दिया। 5,000 मल्टीप्लाई 40 उसका प्राइस है, 2 उसका बीटा है। तो अगर मैं देखूँ टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास 70 आ गए, इन्होंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया है, एक निफ्टी फ्यूचर का वैल्यू है। और बाय परचेजिंग 70 लॉन्ग करेंगे हमने बताया, मैंने आपको बताया लॉन्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए का शेयर क्या लॉन्ग है, तो लॉन्ग है तो मैं उसको क्या करूंगा शॉर्ट करूंगा उसे मैं अपोजिट उल्टी पोजीशन लेते हैं ना, शॉर्ट करूंगा। कैसे करूंगा शॉर्ट, ए लिमिटेड के मैं एक्स लिमिटेड के शेयर को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्स लिमिटेड का शेयर मेरे पास ऑलरेडी है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई 1.5, तो 3,30,000 3.3 लाख तो मेरे पास इसका शॉर्ट आ गया। और एक्स लिमिट और मेरे पास ए लिमिटेड का जो शेयर है मेरे पास क्या शॉर्ट है, तो उसकी हेजिंग करने के लिए मैं इसे क्या करूंगा लॉन्ग करूंगा। और लॉन्ग करूंगा कितने से करूंगा, वही 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 लाख से मैं इसकी क्या करूंगा लॉन्ग करूंगा। तो मैं देखूं तो मेरे पास नेट लॉन्ग पोजीशन कितनी आ जाएगी, नेट लॉन्ग पोजीशन मेरे पास आ जाएगी कितनी 0.7 लाख या फिर 70,000। तो 70,000 मेरे पास लॉन्ग पोजीशन आ गया, इसे डिवाइड बाय 1000 करा तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। और फिर आगे क्या कहना चाहता है भाई, ही क्लोज आउट हिज पोजीशन एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे। अच्छा नेक्स्ट डे पे इन्होंने क्या करा, क्लोज करा है, तो बताओ प्रॉफिट लॉस क्या होगा। और चेंजेस क्या आए हैं, एक्स लिमिटेड का जो प्राइस है 2% फॉल कर गया है,
और शेयर लिमिटेड ऑफ ए लिमिटेड है वो आपका 3% बढ़ गया है और निफ्टी फ्यूचर आपका 1.5% फॉल कर गया है। तो अल्टीमेटली तीनों का प्रॉफिट लॉस निकाल लो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे आपको मैं दिखाता हूँ। एज ऑन डेट मेरा कैश आउटफ्लो कितना था, मैंने देखा मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 22, मेरे पास 2,20,000 मैंने शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड खरीदे और मेरे पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40 मैंने शेयर ऑफ ए लिमिटेड क्या करे थे, सेल करे थे। तो मेरे पास देखूँ तो मेरे पास 20,000 का मेरे पास क्या आया, मेरे पास नेट आपका जो कैश आउटफ्लो आया, प्लस मैंने हैजिंग करी और हैजिंग करने के लिए मैंने क्या करता, मैंने 70,000 के लिए लॉन्ग पोजीशन और बाय करी थी। तो 20,000 तो मेरे पास ये था ही और 70,000 मैंने और करा, तो मेरे पास 90,000, मेरे पास 90,000 एज ऑन डेट कैश आउटफ्लो हो गया। अब मैं देखूंगा मेरे पास एक साल बाद कितना कैश इनफ्लो आया है, अब हम वो देख लेते हैं। मेरे पास जो शेयर है एक्स लिमिटेड का ड्रॉप बाय 2% हुआ है और मेरे पास ये क्या बाय का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब 22 का शेयर, इसमें 2% फॉल आ गया, 22 माइनस 2%, और तो मतलब 21.56 मेरे पास शेयर की वैल्यू रह गई किसकी, एक्स लिमिटेड के। और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने, 10,000, तो मेरे पास 2,15,600 आएगा। ठीक है, एक साल बाद। और शेयर ऑफ ए लिमिटेड क्या है, 3% बढ़ गया, एप्रिशिएटेड बाय 3%। और मेरे पास क्या था, यहाँ पे क्या था, सेल कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, तो बाय करेंगे तो मैं माइनस करूंगा, और माइनस करूंगा कैसे, अभी इसका शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 40 रुपीज चल रहा है और इन्होंने बोला कितने से बढ़ गया, 3% से बढ़ गया। तो 41.2 पे मैं बाय करूंगा किसका, शेयर ऑफ ए लिमिटेड। पहले सेल करा था, बाय करेंगे, काटने के लिए बाय करेंगे ना, तो 41.2 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये क्या करेंगे हम, बाय करेंगे। ठीक है सर, 2,06,000, तो 2,06,000 में क्या करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, ये अमाउंट गई। और मेरे पास क्या करा था, मैंने 70,000 का बाय कॉन्ट्रैक्ट लिया था फ्यूचर में और इसका प्राइस क्या था, 1,000 था। तो 1,000 और इसमें क्या हो गया, 1.5% फॉल आ गया, तो 1,000 माइनस में 1.5% फॉल आ गया, 985 हो गया। और मेरे पास कितने थे, 70 कॉन्ट्रैक्ट थे, तो 70 कॉन्ट्रैक्ट इससे 70 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये मैं सेल करूंगा, पहले मैंने बाय करा था, अब सेल करूंगा, तो मेरे पास ये वाला अमाउंट भी आ गया। तो मेरे पास 78,550 मेरे पास अमाउंट आ जाएगा, 78,550, देखो मैंने वही करा, 78,550 मेरे पास अमाउंट आ गया। किस, कब, कैसे, आपका नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे पे जब भी आपका क्या हुआ, आपका 2% फॉल आया एक्स के अंदर, आपका 3% राइज आया ए के अंदर, और आपका निफ्टी इंडेक्स जो आपका फ्यूचर है उसके अंदर 1.5% का फॉल आया है। तो अल्टीमेटली देखा जाए, आज मेरा कैश आउटफ्लो हुआ कितना, 90,000 का, अगले दिन मुझे इनफ्लो हो रहा है 78,550 का, तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो गया, मेरा लॉस आ गया कितने का, मेरा लॉस आ गया 11,450 का, 11,450 का मेरा अल्टीमेटली लॉस आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना था, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको देखना था आपको कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेज करने हैं, और जब हेज कर लिया आपने, फिर तीनों केस में आपका शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, शेयर ऑफ ए लिमिटेड, एज वेल एज आप निफ्टी फ्यूचर के अंदर आप क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे। तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हो, मैंने आपको एक साथ निकलवा दिया है। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा इस वाली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस कर लिए। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल एज subscribe the channel, as well as share these videos with all of your friends. At the end, what I would like to say to all of you is enjoy and all the best of luck, all the future chartered accountant for your upcoming examination. Bye bye sir, enjoy करिए।